प्रणाम दोस्तों, आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी संगीत सीखना शुरू किया है, उनके लिए ये लेसन है। मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ मैसेजेस भी आए थे जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि सर थोड़ा सा हारमोनियम के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए शॉर्ट में कि तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक क्या है, ताकि जो मैं नोटेशन पे आपको गाना बताता हूँ आपको समझ में आ जाए। और कोमल स्वर क्या है, तीव्र स्वर क्या है, तो इस एक ही लेसन में आपको सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको शॉर्ट में कि सप्तक क्या होते हैं, कोमल स्वर किसे कहते हैं, तीव्र स्वर किसे कहते हैं और आरोह अवरोह क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक जो जानकारी है ये आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हालांकि इस पर पहले भी कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अलग अलग वीडियो में मैंने अलग अलग लेसन बताए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी पूरी हारमोनियम की इसी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो ज़रा देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये हारमोनियम है। हारमोनियम आपकी 3 सप्तक की भी हो सकती है और 3.5 की भी हो सकती है और 2.5 की भी होती है, कभी कभी बहुत छोटी हारमोनियम होती है, तो उससे में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हमें समझना है कि स्वर क्या है। तो देखिए ये हमारी हारमोनियम है, ये आप देखेंगे स्केल चेंजर हारमोनियम है। 3 सप्तक है इसमें, 1, 2 और 3। तो जब भी कोई गाना होता है वो केवल एक ही सप्तक में नहीं बजाया जाता, उसमें वो गाना नीचे भी होता है और ऊपर भी बजता है, या ऊपर भी गाते हैं उसको, नीचे भी गाते हैं, इसलिए और बीच में तो गाते ही हैं, इसलिए 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो इसलिए जब हम गाएंगे तो गाने में भी हम 3 तरह के स्वरों को हम प्रयोग करेंगे। मंद्र भी लेंगे, मध्य भी लेंगे, तार भी लेंगे। अब मंद्र, मध्य, तार क्या है, देखिए जहाँ पे हमारी आवाज़ सामान्य होती है, अर्थात ना तो ज़्यादा ऊंची और ना ही ज़्यादा नीची, ये ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया और ये हो गया मध्य में। तो जहाँ पे हमारी आवाज़ सामान्य रहती है, मतलब ना तो ज़्यादा ऊंची और ना ही ज़्यादा नीची, उसे हम कहते हैं मध्य सप्तक। जैसे ये हारमोनियम है, मध्य इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये मध्य में, मिडिल में। तो ये हारमोनियम के हमने 3 हिस्से किया, एक हिस्सा ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये इधर से मान सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये जो हमारा मध्य सप्तक है, मिडिल वाला, यहाँ पे हमारी आवाज़ मध्य रहती है, मिडिल रहती है, मतलब ना तो ऊंची रहती है ना ही नीची रहती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझिए आप। जैसे हमने इसको अब इसका 3 हिस्सा किया, तो पहला हिस्सा यहाँ से हो गया, तो इसको देख लेते हैं ज़रा। आवाज़ बिल्कुल मध्य रहेगी, आप थोड़ा ध्यान देंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अर्थात ना तो ज़्यादा ऊंची ना ही ज़्यादा नीची। आपने ध्यान दिया होगा, इधर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो आवाज़ मेरी ऊंची हो रही है, और इधर आ रहा हूँ तो नीची हो रही है। अगर इधर से इधर आऊँगा तो और नीची होगी, और यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो और ऊंची होगी। बस यही इसका लॉजिक है। जहाँ पे हमारी आवाज़ मध्य में रहती है, ना तो ज़्यादा ऊंची ना ही ज़्यादा नीची, उसे कहते हैं मध्य सप्तक। और जहाँ पे हमारी आवाज़ ऊँची रहती है उसको कहते हैं हम तार सप्तक, और जहाँ पे हमारी आवाज़ नीची रहती है उसको कहते हैं हम मंद्र सप्तक। ठीक है, जैसे देखिए, तो मध्य सप्तक से हम शुरुआत करेंगे। ये सा हो गया हमारा सा। अब इधर आएंगे तो मेरी आवाज़ नीची होगी, तो नीची मतलब मंद्र सप्तक, धीमी। तो यहाँ से मेरी आवाज़ नीची होगी, सा ने ध प मा ग रे सा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आवाज़ नीची हो रही है। मैं जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ, इसको समझ लीजिए आप बेसमेंट, इसको आप समझ लीजिए ग्राउंड फ्लोर, और इसको समझ लीजिए आप टॉप फ्लोर। ठीक है, तो इधर मेरी आवाज़ नीची हो रही है, तो ये हो गया मंद्र सप्तक, मतलब मेरी आवाज़ मंद्र हो रही है, धीमी हो रही है। तो ये हो गया हमारा मंद्र सप्तक। और यहाँ से मेरी आवाज़ ऊंची जा रही है, यहाँ से मैं यहाँ तक जाऊँगा, मेरी आवाज़ मिडिल रहेगी, यहाँ से मेरी आवाज़ ऊंची हो जाएगी। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा। ठीक है, यहाँ से मेरी आवाज़ ऊंची जा रही है। फिर से देखिए, हारमोनियम पे आपको दिखा देता हूँ। तो कितना ही ऊंचा हम जा सकते हैं। ऐसा कीबोर्ड में भी होता है, कीबोर्ड में बहुत सारे सप्तक होते हैं, क्योंकि उसको दोनों हाथ से बजाते हैं, कोड का भी प्रयोग होता है ना, इसलिए स्वर वही रहते हैं जो हारमोनियम में है। इसके अलावा कोई स्वर नहीं है, सादे सुर हैं सभी हारमोनियम में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत में सादे सुर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सप्तक का। अब इनकी पहचान कैसे करना है, जैसे मैं आपको नोटेशन में देता हूँ बहुत सारे वीडियो में, तो किसी में नीचे बिंदु लगा रहता है, किसी में ऊपर बिंदु लगा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, नीचे बिंदु है मतलब हम नीचे के स्वरों की बात कर रहे हैं, सा से नीचे वाले स्वर। तो अगर सा से नीचे वाले स्वर रहेंगे, जैसे सा, नी, धा, पा,
तो सा तक तो ठीक है, नी जैसे अगर रहेगा ये वाला नी, तो उसमें नीचे बिंदु मिलेगा आपको, इसमें भी नीचे बिंदु, इसमें भी नीचे बिंदु। तो सा से नीचे वाले जितने भी स्वर होंगे, सा नी धा पा, जिसमें आवाज़ मोटी होती है, भारी होती है, तो उसमें नीचे बिंदु मिलेंगे आपको। तो जब आपकी आवाज़ सामान्य से नीची रहे उसको हम मंद सप्तक कहते हैं। और इनकी पहचान ये है कि सभी स्वरों के नीचे हम बिंदु लगाते हैं। मध्य सप्तक में आवाज़ सामान्य रहती है, ना तो ऊंची ना ही नीची, तो इसलिए यहाँ पर हम कोई भी चिन्ह नहीं लगाते किसी स्वर में। और तार सप्तक में हमारी आवाज़ ऊंची रहती है, पतली होती है, तो ऊंची होती है इसलिए सभी स्वरों के ऊपर बिंदु लगाते हैं। तो यहाँ का जो सा है, यहाँ के सा से जितने भी आगे के स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, उन सभी स्वरों के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं। ये इनकी पहचान है, क्योंकि स्वर तो हमारे पास साथ ही, पता कैसे चलेगा कि ये मंद सप्तक का है कि मध्य का है कि तार का है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, उनके सामने एक लिस्ट होती है, एक कागज़ होता है, उसमें लिखा रहता है, उसमें उनको शब्द से कोई मतलब नहीं रहता, उनमें केवल वो स्वर देखते हैं कि कौन सा स्वर बजाना है। तो उसमें ऐसा ही रहता है, वो लोग ये देख करके कि अब स्वर के नीचे बिंदु होगा तो वो इधर बजाएंगे, स्वर के ऊपर बिंदु होगा तो वो इधर बजाएंगे, और जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होगा, कोई बिंदु नहीं होगा, तो वो यहाँ से यहाँ तक बजाएंगे। राइट, तो ये हो गया सप्तक का बेस। आइए इसके आगे की चीज़ जान लेते हैं। अब जो 7 स्वर है हमारे, वो कहाँ कहाँ पर है? तो 7 स्वर पूरी हारमोनियम में हम कहीं भी बजा सकते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, वो हमारा सा होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी आवाज़ कहाँ पे मैच होती है, आप कहाँ गाते हो, आपकी स्केल क्या है, कहाँ से कहाँ तक आप गाते हो। तो वो सभी की स्केल अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड काली काली 1 से बता देता हूँ। काली 1 ये है स्वर, मेरा काली 2 है ये वाला, काली 2 को मैंने काली 1 पे सेट किया हुआ है। तो अगर आप मिलाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये काली 1 है। ओके, शीशा। तो इसको अगर मैं सा मानूँ तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला आप याद रख लीजिए। तो सा के बाद हमें एक नोट छोड़ना है, तो ये छोड़ दिया। तो सा के बाद एक नोट छोड़ने के बाद हमारा रे है, फिर एक नोट छोड़ने के बाद गा है, ये गा हो गया। तो गा के जस्ट बाद वाला जो स्वर है, जस्ट बाद वाला जो नोट है, वो है हमारा मा। फिर एक नोट छोड़ के पा है, फिर एक नोट छोड़ के धा है, फिर एक नोट छोड़ के नी है, देन फिर सा है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। सा के बाद एक बटन छोड़ना है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो इसको बटन मान लीजिए या नोट मान लीजिए। सा के बाद आपको एक छोड़ना है, फिर रे है, फिर एक छोड़ना है गा है, देन उसके जस्ट बाद वाला मा है, देन एक छोड़ के पा है, फिर एक छोड़ना है, फिर धा है, फिर एक छोड़ना है नी है, और फिर सा है। मतलब गा और मा, नी और सा, इन दोनों में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, और बाकी सभी में आपको एक एक बटन छोड़ना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं सा इसको मानूं कि इसको किसी को भी मानूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब भी कोई मैं गाना आपको बताता हूँ, गीत बताता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको अपनी स्केल से बजाना है। मैं जो आपको स्वर बता रहा हूँ इसके हिसाब से, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब किसी की आवाज़ यहाँ से नहीं, कोई व्यक्ति यहाँ से गाता है तो वो यहाँ से गा सकता है। फॉर्मूला बस याद रखें, इसको हम सा मानेंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखा है काली 3 से गाते हैं, लाइट वाले जितने भी है काली 3 से काली 4 से गाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काली 3 से अगर आप गाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी आवाज़ फटनी नहीं चाहिए, आपको ऐसा स्केल का चयन करना है। तो इसको अगर आप सा मानेंगे तो एक नोट छोड़ करके ये रे हो गया, फिर एक छोड़ना है, ये होगा आपका गा, उसके जस्ट बाद वाला आपको मा है तो ये मा ले लिया, फिर एक छोड़ के पा है, फिर एक छोड़ के धा है, फिर एक छोड़ के नी है, फिर ये सा हो गया। तो मा, गा और मा और नी और सा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बाकी सब में एक एक छोड़ना है। अब मैं इसको सा मानूँ सफ़ेद को, कि 2 को मानूँ, कि इसको मानूँ, किसी को भी मान सकता हूँ। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। ठीक है, गा और मा, नी और सा, इनमें आपको नहीं छोड़ना है, बाकी सब में आपको एक एक छोड़ना है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ आपको। फिर से देखिए, ये हो गए हमारे 7 स्वर। अब जो हमने छोड़े हैं वो कौन कौन से स्वर हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं, उनकी क्या पहचान है, ये समझ लेते हैं। ये हमारा सा है, ये हमारा शुद्ध रे है। ठीक है, अभी मैंने आपको शुद्ध बताया है, शुद्ध स्वर। ठीक है, अब इनके अलावा 5 और भी है, कोमल और तीव्र, जो मैं जिक्र करता हूँ वीडियो में। कोमल और तीव्र वो क्या है, ये तो शुद्ध हो गए। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। ओके, ये सिंपल शुद्ध स्वर हो गए। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद में जो स्वर हमने छोड़े थे वो कौन कौन से स्वर थे, उनके बारे में समझ लेते हैं। जो जो नोट हमने छोड़े थे तो एक एक करके समझ लेते हैं हमने कौन कौन छोड़े थे। सा के बाद इसको छोड़ा था, इसको छोड़ा था, इसको, 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 मतलब जो 5 जो नीचे के नोट है इनको अपन ने छोड़ा था। तो ये कौन कौन स्वर है देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन नोट कर लेनी है, आप चाहे तो कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं। जो स्वर अपने स्थान से पीछे खिसकता है उसको हम कोमल स्वर कहते हैं, या विकृत स्वर कहते हैं, या चल स्वर कहते हैं। चल मतलब चलायमान, जो आगे पीछे जा सकता है उसको चल स्वर कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्वर है, कितने स्वर हैं? तो ऐसे 4 स्वर हैं, रे, गा, धा और नी। देखिए ये सा था हमारा, सा और पा, ये 2 स्वर कभी भी ना तो आगे जाते ना ही पीछे जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं ये सा और पा। इसलिए इन दोनों को हम अचल स्वर कहते हैं, जो चल नहीं सकते। इसलिए सा और पा का संवाद सबसे बेस्ट माना जाता है। कोई भी हारमोनियम बजाता है सबसे पहले सा पा का कॉर्ड लेता है, ठीक है। तो ये सा हो गया, ये हमारा रे था। मैंने कहा कि रे, गा, धा, नी ये कोमल स्वर होते हैं, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। रे, गा, धा, नी, ऋषभ, गंधार, धेवत और निषाद, ठीक है। तो ये रे हो गया। मैंने कहा कि रे, गा, धा, नी कोमल होते हैं। कोमल की क्या पहचान है? जो स्वर अपने स्थान से पीछे खिसकता है। तो ये रे हो गया, इसका पीछे किधर होगा? इधर। तो ये इधर यहाँ पे खिसका, तो ये क्या हो गया? कोमल रे हो गया। नाम ऋषभ ही रहेगा, रे ही रहेगा, लेकिन आगे नाम क्या उसका क्या ऐड हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? कोमल। तो रे क्या हो गया हमारा? कोमल स्वर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये वाला बटन? कोमल रे। आगे देखते हैं ये गा। तो मैंने कहा कि रे, गा, धा, नी, गा भी कोमल होता है। तो ये पीछे किसका? तो यहाँ गया। अब देखिए ये आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे बैठा है माँ, इस माँ की जगह है यहाँ पर, इसलिए पीछे आता है। तो पीछे खिसक के क्या कहलाता है? ये कोमल। ओके, आगे आते हैं, ये शुद्ध हो गया। उसके बाद माँ, माँ अपने स्थान से पीछे नहीं खिसकता, ये आगे खिसकता है। तो जो स्वर आगे खिसकते हैं उनको तीव्र कहते हैं, जो पीछे खिसकते हैं उनको कोमल कहते हैं, राइट। तो ये माँ हो गया हमारा। माँ आगे खिसक के तीव्र बन गया, तीव्र स्वर। पीछे नहीं आ सकता क्योंकि गा बैठा हुआ है, शुद्ध गा। मैंने बताया था आपको सारे गा, इनको भूलना नहीं है क्योंकि ये हमारा शुद्ध स्वर है, मेन स्वर यही है। सारे गा, मा, पा, धा, नी, सा, इनको नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये माँ पीछे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे शुद्ध गा बैठा हुआ है। तो आगे जाएगा, तो आगे क्या है? ये वाला नोट छूटा हुआ था, तो ये आगे खिसक के क्या कहलाया? तीव्र स्वर, तीव्र माँ। ओके, आगे आते पा। तो मैंने कहा आपको सा और पा ना तो आगे खिसकते हैं ना पीछे खिसकते, इसलिए पा पीछे खिसक नहीं सकता क्योंकि यहाँ माँ बैठा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये पा पीछे नहीं खिसक सकता क्योंकि यहाँ पे तीव्र माँ बैठा हुआ है, इसलिए ये दोनों एक जगह स्थिर रहेंगे। ये अचल स्वर है, ठीक है। तो पा कोमल नहीं हो सकता। ओके, तो ये शुद्ध पा हो गया। उसके बाद आता है धा। अब धा के पीछे भी एक बटन छूटा हुआ है, तो मैंने कहा था आपको कि रे, गा, धा, नी। तो रे, गा तो हो गया कोमल, अब धा का नंबर है, तो धा भी पीछे खिसक के कोमल स्वर कहलाता है। तो ये कोमल धा हो गया, ये वाला। फिर आता है नी। तो नी भी कोमल होता है, तो ये छूटा हुआ था एक नोट, तो ये पीछे खिसक के कोमल निषाद हो गया, राइट। उसके बाद में शुद्ध नी, फिर सा। तो अभी हमारे पास कितने स्वर हो गए टोटल? 7, 5, 12। 7 तो शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। देखिए सा 1, कोमल रे 2, शुद्ध रे 3, कोमल गा 4, शुद्ध गा 5, माँ शुद्ध माँ 6, तीव्र माँ 7, पा 8, कोमल धा 9, शुद्ध धा 10, कोमल नी 11 और शुद्ध नी 12। ये टोटल हमारे पास 12 स्वर हो गए। देखिए 12 ही स्वर यहाँ पर है और 12 ही स्वर यहाँ पर है और 12 ही स्वर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो 12, 12, 12, तो टोटल आपके पास कितने स्वर हो गए? 12। अब आपसे कोई कहे स्वर कितने होते हैं तो आप 7 नहीं कहेंगे, आप टोटल 12 स्वर बताएंगे, फिर कहेंगे 7 तो शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। ये आपको याद रखना है। बस पूरी हारमोनियम इसी पर है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और थोड़ा जल्दी मैंने बताया है आपको, ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो, एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाए, अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, आपको लगता है कि मैंने थोड़ा फास्ट बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जानकारी दे दूँगा, या फिर अगले आगे और भी वीडियो में आपको अलग अलग बना के बता दूँगा। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आप अपने स्केल जहाँ भी आपका कंफर्ट जोन है, आपको बस ये देखना है, जब भी आप कोई गाना गाए तो आपकी आवाज़ तार सप्तक के गा तक कम से कम जाना चाहिए, गा तक मा तक, और मंद सप्तक में धा तक पा तक। मतलब जैसे मैं इसको सा मानूं तो सा ने धा पा, यहाँ तक आपकी आवाज़ जाना चाहिए, सा ने धा पा, और तार सप्तक में कम से कम गा तक,
सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा। यहाँ तक आपकी आवाज़ जाना चाहिए। अभी मैंने काली 2 पे इसको सेट किया हुआ है, इसलिए आपको शायद थोड़ा ऊंचा लग रहा होगा। बाकी जो स्केल है वो ये वाली है, देखिए ये ऐसे खिसक जाती है, तो मैंने इसको काली 2 को काली 1 पे सेट किया हुआ है। अब जो आप देखेंगे ना, तो अब क्या होगा, जो काली 2 है ना वो यहाँ पर ही रहेगा, वही वाला स्वर, और ये थोड़ा नीचे हो गया, देखिए। तो आपकी आवाज़ सा नी धा पा, यहाँ तक आपकी आवाज़ जाना चाहिए। और तार सप्तक में आपकी आवाज़ कम से कम गा तक मा तक जाना चाहिए। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपकी आवाज़ मंद सप्तक के पासे और तार सप्तक के मा तक या पा तक, यहाँ तक आपकी आवाज़ जानी है। इतना आपको अपना गला तैयार करना है। मैक्सिमम गाने, चाहे वो हमारे बॉलीवुड के हो, भजन हो, गीत हो, गज़ल हो, सूफ़ी तो और भी ऊंचे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 99.9% जो गाने हैं हमारे, वो पासे पाक के बीच में ही रहते हैं। रफ़ी साहब भी ज़्यादातर उनके जो गाने आप देखोगे तो पासे पा तक ही आपको मिलेंगे। मन्ना डे साहब के जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े। और क्लासिकल भी आप गाएंगे तो क्लासिकल में भी यदि आपकी आवाज़ इधर पा तक या ज़्यादा मा तक, इतनी भी आपकी आवाज़ आ रही है और तार सप्तक में पा तक जा रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्लासिकल भी गा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना गला तैयार करना है। तो ये हो गई हारमोनियम की पूरी जानकारी। सबसे पहले सप्तक, ये हमारा मंद सप्तक, मध्य सप्तक, ये तार सप्तक। मंद सप्तक में स्वरों के नीचे बिंदु लगाते हैं स्वरों की पहचान के लिए, मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, और तार सप्तक में ऊपर बिंदु लगाते हैं। उसके बाद में जो मैंने आपको बताए हैं कोमल स्वर, तो कोमल स्वर 4 होते हैं, रे गा धा नी। अब इनको कैसे पहचानेंगे हम, तो कोमल स्वर के नीचे आड़ी लकीर खींचते हैं। जैसे अंडरलाइन करते हैं हम किसी लाइन को या किसी शब्द को, तो वैसे आड़ी लकीर खींचते हैं। इस पे मैंने लेसन बनाया हुआ है पहले वीडियो, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से थोड़ा डिटेल में आप दे सकते हैं। जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इन सब पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर लूँ आपको, ताकि अलग अलग वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी आप थोड़ा डिटेल में चाहते हैं तो मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कि सप्तक क्या होते हैं और कोमल स्वर क्या होते हैं, शुद्ध स्वर क्या होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी डिटेल में। फिर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कोमल स्वर के नीचे आड़ी लकीर खींचते हैं, जो स्वर अपने स्थान से पीछे खिसकते हैं। जैसे ये रे है तो ये कोमल हो गया, ये हमारा धा है तो ये कोमल हो गया, ये गा है ये कोमल हो गया, ये नी है ये कोमल हो गया पीछे खिसक के। और एक स्वर होता है हमारा तीव्र स्वर, जो अपने स्थान से आगे खिसकता है, क्योंकि नीचे नहीं खिसक सकता, नीचे जगह ही नहीं है। जैसे माँ है, इधर खिसकेगा तो गा है, इसे यहाँ जगह है तो यहाँ जाता है वो। तो ये हो गया हमारा तीव्र स्वर, तो इसको तीव्र मध्यम कहते हैं। इसकी पहचान क्या करेंगे, इसकी पहचान क्या है, मात्रा ऐसे होती है आड़ी, और उसमें हम ऐसे खींचते हैं खड़ी लकीर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कोमल स्वर, तीव्र स्वर और शुद्ध स्वर। टोटल हमारे पास 12 स्वर है, 12 स्वर यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है। ये टोटल हारमोनियम की हमारी पूरी जानकारी हो गई। अब जो भी मैं आपको गीत बताता हूँ नोटेशन के साथ में, तो मैं इन्हीं स्वरों को बताता हूँ, क्योंकि कोई सा भी स्वर है ये 12 स्वर में ही रहेगा। 12 स्वर के अलावा कोई 13 स्वर यहाँ पे नहीं है। बस उन्हीं स्वरों को आगे पीछे करके कोई भी नोटेशन या कोई भी कंपोजिशन तैयार होती है और वो उसकी धुन बन जाती है। तो शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, हमारे लिए स्वर महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरा वीडियो में पूरी हारमोनियम की जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।